बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ आप लोग के लिए वो ख़ास सर्दियों के लिए हड्डी गुड्डी का सालन जो बनने वाला है बहुत ही मज़ेदार सा और टेस्ट में बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप पाए खा रहे हो, क्योंकि बिल्कुल जायके में ये ऐसे ही बनते और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लाजवाब बनेंगे। तो चलते हैं फिर अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। 3 पाव हमने हड्डी गुड्डी लिए इसमें, ठीक है। अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिया और उसके अलावा हमने जो है इसमें गोश्त भी शामिल करा है ताकि जो हमारी हड्डी गुड्डी का जो सालन है बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा, ठीक है। 3 पाव हमारे पास है ये हड्डी गुड्डी और गोश्त मिला के, ठीक है। उसके अलावा हमने 2 दरमियाने प्याज लिए जिसको हमने जो है रफली कट कर लिया, ठीक है। 2 अदद प्याज हैं दरमियाने हमारे। तो चले फिर पहले हम हड्डी गुड्डी को गलने के लिए रखते हैं। तकरीबन ये गलने में 3 से 4 घंटे हमने इसको गलाना है और इसमें हमने डाल देना पानी हमने इतना डालना है कि जितना ही हमारे 4 घंटे हमने इसको बहुत अच्छा सा गलाना है। तो ये इस पानी में जो है हमारे बहुत अच्छे से ये धीमी आंच पे गल जाएंगे, ठीक है। पानी हमने इसमें डाल दिया इतना, तकरीबन 5 से 6 गिलास हमने इसमें पानी डाला है। अब इसके अलावा अब हम डालते हैं इसमें प्याज जो हमने इसको रफली कट कर लिया था वो भी डाल देते हैं, और नमक और प्याज, सिर्फ 2 चीज़ें हम डाल के इसको भी गलने के लिए रखेंगे और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए प्याज भी हमने डाल दी और अब नमक भी हम डाल देते हैं। तो बस अब हम इसको तकरीबन गलने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन इसको 3 से 4 घंटे हमने बहुत अच्छा सा इसको गलाना है। देखें तकरीबन पकते हुए इसको बहुत अच्छा सा टाइम हो चुका है और ये देखें इसकी शक्ल देखें कितनी अच्छी सी तकरीबन नज़र आ रही है। और ये तकरीबन हो चुके हैं इसको बहुत अच्छा सा टाइम, क्योंकि हड्डी गुड्डी जितनी अच्छी गली हुई होगी। तो अभी हम इसको दोबारा कवर करते हैं, दोबारा कवर करके छोड़ देते हैं। तो चलें तकरीबन हमारे 3 से 4 घंटे हो चुके हैं हड्डी गुड्डी को गलते हुए और बहुत अच्छी सी ये गल गई है। और जो इसमें गोश्त है वो भी बहुत अच्छा सा टेंडर हो चुका है और ये जो बहुत मज़ेदार से, क्योंकि बहुत गली हुई है, जो जब तक हमारी हड्डी गुड्डी गली हुई नहीं होगी और मज़ेदार नहीं बनेगी। तो हमने बहुत अच्छा सा हमने इसको गलाना है, ज़्यादा हमने जल्दबाजी इसमें नहीं करनी, ठीक है। तो चले इसका मसाला तैयार करते हैं फिर हम। अब मसाला तैयार करने के लिए हमने एक बड़ी प्याज ली जिसको हमने बारीक बारीक सा कट करा है बिल्कुल। और इसमें हमने गरम मसाला है, दालचीनी, ज़ीरा, लौंगे, काली मिर्च और तेज़पत्ता और एक बड़ी इलायची। 2 अदद टमाटर लिए हैं, 2 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी है। अच्छा, इसमें हमने अभी नमक ऐड नहीं करा क्योंकि हम जब हड्डी गुड्डी को गलने के लिए रखा था तो हमने इसमें नमक शामिल कर दिया था। तो हम चेक कर लेंगे, फिर अगर कम होगा तो हम मिला लेंगे। अदरक और हरी मिर्चें, अदरक को हमने जूलियन कट करा, हरी मिर्च 2 ली हमने, उसको इस तरह पीसेस में कर लिया। तो चले फिर मसाला बनाना शुरू करते हैं। देखिए चूल्हे पे हमने कढ़ाई रख दी, अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। अच्छा, ऑयल भी हमने ज़्यादा नहीं डाला क्योंकि पहले से ऑलरेडी हमारी जो हड्डी गुड्डी का सालन है वो पहले से इतना चिकना हुआ है, तो हमने ज़्यादा ऑयल नहीं डाला, ठीक है। ये आपकी, अगर आप चाहते हो ज़्यादा ऑयल पसंद है आपको तो आप कर सकते हो, लेकिन ये कि मैंने कम लिया है। अब उसमें मैंने गरम मसाला जो हमने लिया था साबुत वो ऐड कर दिया, वो थोड़ा कड़कड़ाने तक पकाएंगे। फिर इसके बाद जो प्याज हमने ली थी बहुत बारीक बारीक सी, इसको हमने कट करी थी, क्योंकि जितनी बारीक प्याज होगी उतनी अच्छी गोल्डन सी हमारी जो है ब्राउन होगी, ठीक है। तो हमने इसको गोल्डन ब्राउन सा करना है हमने। जब तक हम इसको पकाएंगे तब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं जाती और बहुत ही मज़ेदार से हमारा ये सालन तैयार होगा हड्डी गुड्डी का। बिल्कुल टेस्ट में ऐसे ही लगेगा जैसे आप पाए खा रहे हो। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़े का बनता है। इंशाल्लाह आप लोगों का भी बहुत अच्छा बनेगा। तो बहुत ही, और सर्दियों में तो ये लाजमी बनाएं, बच्चों को और बड़ों के लिए, सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी है ये, ठीक है। ये देखें बहुत अच्छी सी हमारी गोल्डन ब्राउन सी प्याज हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने 2 टीस्पून लिया था, वो भी डाल के बहुत अच्छा सा हम इसको भून लेते हैं। इस तरह हमने चम्मच चला के इसको बहुत अच्छे से हमने इसको भून लेना है, ठीक है, प्याज के साथ। और देखिए ऑयल हमने ज़्यादा इसमें नहीं लिया, नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, ऑयल हमने कम ही लिया। अब इसमें हमने शामिल करेंगे टमाटर जो हमने कट करके रखे थे वो भी डाल देते हैं। अच्छा, बहुत से लोग दही में बनाते हैं, मैं टमाटर में बनाती हूँ। तो इसमें ये कि टमाटर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें जो ड्राई मसाले हैं, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, हमने वो भी डाल दिया और थोड़ा सा पानी डाल दिया। और हमने इस मसाले को अब हमने करना है बहुत अच्छा सा भूनना है। सारी मेहनत हमारी यहाँ पे, हमने मसाला जो है ना बहुत अच्छा सा तैयार करना है, ताकि अगर हमारा मसाला अच्छा भुना हुआ होगा तो हमारी हड्डी गुड्डी का सालन जो है बहुत अच्छा सा बनेगा। तो हम इसमें हल्का हल्का सा पानी डालते जाएंगे और मसाला भूनते जाएंगे ताकि जो टमाटर है ना बिल्कुल बहुत अच्छे से हमारे गल जाएंगे, ठीक है। और मसाला हमारा बहुत अच्छा सा, बिल्कुल भी कच्चापन ना रहे मसाले में। देखें थोड़ा सा पानी हम फिर शामिल करते हैं इसमें, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाते हैं और मसाला बहुत अच्छे से हम इसको भूनते जाते हैं, चम्मच चलाते जाते हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत भी हमारी कच्चेपन की अगर स्मेल रहेगी मसाले में तो सारे जो हमारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो सारी मेहनत हमारी बस यही है कि मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुना हुआ होगा तो हमारे जो हड्डी गुड्डी का सालन है वो भी बहुत मज़ेदार सा बनता है।
तो ये देखिए हम मेरे जो है मसाला बहुत अच्छा सा हम इसको जो टमाटर हमारे नज़र आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी नज़र नहीं आए, हमने ऐसा मसाला भूनना है। और जब तक हमारे मसाले में से खुशबू सी आने लगेगी तो बस समझे मसाला हमारा डन है। ठीक है, देखें थोड़ा थोड़ा हम पानी इसमें डालते जा रहे हैं और जो है मसाला हम भूनते जा रहे हैं। और क्योंकि अभी हमारे टमाटर जो नज़र आ रहे हैं, तो जब बिल्कुल नज़र आने ख़त्म हो जाएंगे, ये बिल्कुल गल जाएंगे, हल हो जाएंगे बिल्कुल मसाले में, तो समझे हमारा मसाला जब डन है। ठीक है, देखिए टाइम हो चुका है हमें मसाला भूनते हुए, और हमारा देखें बहुत मज़ेदार सा मसाला भी जब तकरीबन तैयार हो चुका। और ऑयल हमने थोड़ा डाला था तो वो नज़र आ रहा होगा आप लोगों को, देखिए सेपरेट सा हो चुका है वो ऑयल भी। और क्योंकि मसाला हमारा बहुत ही मज़ेदार सा और खुशबू भी बहुत अच्छी सी आनी इसमें शुरू हो गई है। तकरीबन हमारा ये जो मसाला है हड्डी गुड्डियों का तकरीबन अब ये हो गया है डन। और देखें ये बहुत ही मज़ेदार सा मसाला हमारा तैयार हो गया है। तो बस अब हमने क्या करना है, अब हमारा ये जो मसाला हो गया है डन। और इसमें देखिए ऑयल भी है, सेपरेट सा नज़र आ रहा होगा आप लोगों को थोड़ा सा। ठीक है, क्योंकि ऑयल हमने इसमें ज़्यादा इसलिए नहीं लिया क्योंकि पहले से ऑलरेडी चिकने हैं हमारे। ठीक है, अब ये मसाला हम ऐड करते हैं। ये जो हमारी हड्डी गुड्डियाँ गल चुकी हैं, इसमें हम ऐड कर देते हैं, सारा मसाला हम डाल देते हैं इसमें। ठीक है, ये सारा जो मसाला हमने बहुत अच्छा सा भुना है हम वो इसमें ऐड कर देंगे, वो सब डाल देंगे। डाल के बहुत अच्छा सा हम इसको मिला लेते हैं। देखिए कितना मज़ेदार से जो है शक्ल देखिए कितनी मज़ेदार सी लग रही है ये, और बिल्कुल ऐसे ही लगेगा खाने में जैसे आप पाए खा रहे हो। अब हमने क्या करना है, अब हम इसको कवर करके दम वाली आंच पे तकरीबन 20 मिनट के लिए छोड़ेंगे। क्योंकि जो मसाला हमने इसमें ऐड करा है ना, वो हमारी इसमें हमने गोश्त भी डाला है, तो वो अच्छा सा गोश्त में रस बच जाए और बहुत मज़ेदार सा जूसी सा हमारा जो है ना ये हड्डी गुड्डी का जो है जो शोरबा है वो भी तैयार हो जाएगा। तो फिर हम इसको कवर करते हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए, बिल्कुल दम वाली आंच पे हम छोड़ देते हैं पकने के लिए। ठीक है, तो चलें 20 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। और बहुत ही मज़ेदार सा हमारी हड्डी गुड्डी का सालन जो है तैयार हो चुका है, और बहुत ही अच्छी से इसमें से खुशबू आ रही है। देखिए बहुत ही मज़ेदार सा ये तैयार हुआ है। और अब तकरीबन ये अब डन हो चुका है। अब हमने इसमें शामिल करना है हरी मिर्चें और अदरक, जो हमने हरी मिर्चें कट करके रखी थी और अदरक भी जूलियन कटिंग करी थी, हम वो भी इसमें शामिल कर देते हैं क्योंकि अदरक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें हड्डी गुड्डी के सालन में। तो हमने वो भी डाल दिया इसमें। ठीक है, अदरक भी हमने डाल दी, हरी मिर्चें भी डाल दी, और इसमें अब जो है थोड़ा सा हम हरा धनिया भी डाल देते हैं इसमें। हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, ये सब तीनों चीज़ों को हमने डाल के बहुत अच्छा सा अब इसको मिला लेते हैं। और बहुत ही मज़ेदार सा खुशबू वाला हड्डी गुड्डी का सालन हो गया है डन। तो देखें कितनी शक्ल बता रही है सालन की कि सालन हमारा कितना मज़ेदार सा बना है ये। और यकीनन आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, आपका भी बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। तो हम इसको डिश आउट करते हैं। ठीक है, ये देखिए हमने डिश आउट कर दिया और हड्डी गुड्डी का मज़ेदार सा सालन हमने तैयार हो गया है। इसको ज़रूर बनाएं सर्दियों में, और घर में इसको तंदूर की रोटी और चपाती के साथ खाएं, बहुत ही मज़े का लगता है। और उसके साथ ही अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।